हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में। और अल्मोड़ा में इस वक्त मैं हूँ। और अल्मोड़ा के बताऊँ तो ये जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन का नाम है धारानौला। और यहाँ से ना आज क्योंकि बहुत ज़्यादा रात से क्योंकि बारिश हो रहा है, उसके बाद मौसम का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। नीचे की तरफ देखिए, बादल एकदम नीचे की तरफ आ चुका है और इतना सुंदर लग रहा है ना यहाँ से। और यहाँ पे कभी भी अल्मोड़ा में आते हैं और दिवाली के समय आते हैं ना, तो इतना खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। देखो मेरे बैक साइड में इस तरीके से नज़ारा सुबह सुबह का देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल एकदम बात, क्योंकि रात भर बारिश हुआ है, लगभग रिमझिम कंटिन्यू बारिश हो ही रहा है। और अभी अभी थोड़ा सा बस यूं ही थोड़ी देर के लिए अभी बारिश नहीं पड़ रहा है, पर फिर से बादल ऊपर की तरफ आ गए हैं। अभी कुछ ही देर में फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मौसम का नज़ारा जो है ना, आज इतना खूबसूरत लग रहा है। सुबह का वक्त है और अल्मोड़ा की मैं क्योंकि इससे पहले भी आया था, लेकिन दिवाली के समय आते हैं या फिर बारिश के समय आते हैं, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, जनवरी का मंथ है और नज़ारा इस तरीके का दिखता है। तो ये हुई जो भी टूरिस्ट आते हैं, ये पर्यटक आते हैं, एकदम दिल को छू जाता है यहाँ का जो दृश्य है। देखो कितना खूबसूरत दिखता है। ऊपर की तरफ चला गया ये चौक की तरफ। एंड यहाँ पर मैं इस टाइम धारानौला से देख रहा हूँ इस शहर को ऊपर की तरफ। बैक साइड में भी काफ़ी बड़े स्पेस में है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक ज़िला है। और कुमाऊँ का इसे प्राचीन समय में इसे कुमाऊँ में सांस्कृतिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है अल्मोड़ा को। और काफ़ी सारे यहाँ की खासियत भी है। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, जैसे कसार देवी माता का मंदिर हो गया, और भी बहुत सारे टेंपल हो गए यहाँ पे। जागेश्वर धाम यहाँ से थोड़ा ही दूर है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और नंदा देवी की महल है ऊपर की तरफ। बहुत सारी प्राचीन इतिहास भी है इस अल्मोड़ा शहर की। लेकिन सुबह के वक्त है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। देखिए ये बिल्कुल एकदम बादल देखिए नीचे की तरफ आ चुका है। जो इस टाइप के जो व्यू होते हैं ना, अक्सर ये देखने को नहीं मिलता है। तो ये देखो ऊपर की तरफ लोगों के इस तरीके से घर होते हैं यहाँ पे, और कितना खूबसूरत लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है, सांस्कृतिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है अल्मोड़ा, क्योंकि अल्मोड़ा में काफ़ी सारे ऐसे संस्थान भी हैं जो कि उत्तराखंड के गिने चुने जगहों में हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कला, जो ललित कला या फिर कहूँ जो कला से कला के क्षेत्र में जो भी स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ पे कला के क्षेत्र का एक कॉलेज भी है, जो कि यहाँ पे आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, जो कला के क्षेत्र में अपना मतलब कैरियर बनाना चाहते हैं, उसकी भी यहाँ पे खूबसूरत सा एक स्कूल ऊपर की तरफ है। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और देखिए बादल ऊपर की तरफ लगी हुई है बिल्कुल, और ठंड का मौसम है। हमने सोचा कि बर्फ़बारी होगा, पर अभी तक तो नहीं हुआ है। और शायद ऊपर टॉप में कहीं पे हुआ होगा बर्फ़बारी, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखो ये ऊपर की तरफ एकदम बादल नीचे की तरफ आ रहे हैं इस तरीके से, और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस तरीके से ना ये देखो रोड है, ये रोड हल्द्वानी को जाता है। आगे की तरफ एक चौक पड़ता है, वहाँ से अगर लाला बाज़ार की तरफ अंदर की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बड़ी व्हीकल वगैरह होता है उनकी नो एंट्री होती है, बाइक वगैरह लेके आप जा सकते हैं। और यहाँ से ना ऊपर की तरफ आर्मी के बहुत सारे ऑफिस भी है ऊपर के साइड में। और ये जो है, ये जो नज़ारा है, कैमरे में कैप्चर करते हुए इतना सुकून मिलता है ना। देखो ये नीचे की तरफ लोगों के घर है इस तरीके से, और ये ऊपर की तरफ रोड है। ये सीढ़ियाँ होता है, सीढ़ियों से घर से निकल के फिर ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, फिर यहाँ से टैक्सी वगैरह पकड़ना पड़ता है, उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं। लेकिन ये जो नज़ारा है वाकई में यार, कैप्चर करते हुए मुझे इतना खूबसूरत, मतलब इतना सुंदर महसूस हो रहा है, मैं इसको बयान नहीं कर सकता। और ये देखिए नीचे की तरफ बादल आ गया है। तो ये जो व्यू है ना, ये अक्सर बहुत कम ही देखने को मिलता है। एक तो बरसात के मौसम में, पर इस समय ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में इस तरीके का व्यू देखना वो तो भाई। और ये देखो लोगों के घर है यहाँ पे बने हुए हैं, कितना खूबसूरत है ये बिल्डिंग। देखो ये इसमें शायद ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस तरीके से बने होते हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और इस वक्त भी धारानौला के मैं दूसरे एक पॉइंट में हूँ, यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखो बादल नीचे की तरफ, देखो ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम बादल के बीच में आ चुके हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और नीचे की तरफ ना जो बिल्डिंग्स वगैरह मैं आगे की तरफ से दिखा रहा था, बिल्कुल अब दिख नहीं रहा है, क्योंकि बादल हर मिनट में, हर 5 मिनट में मौसम एकदम अपना करवट बदल रहे हैं। तो एकदम ऐसे सोच रहे थे थोड़ी देर पहले कि धूप निकलेगा शायद,
लेकिन धूप अभी बिल्कुल, ये देखिए ऊपर की तरफ इस तरीके से एकदम सूर्य की जो प्रकाश है कहीं कहीं से दिख रहा है, लेकिन फिर अचानक से बादल आ जा रहे हैं, फिर ढक जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और धारानौला की तरफ से आप कभी भी निकलते हैं ना, तो इस रोड से भी अल्मोड़ा जो सिटी है बिल्कुल दिखता है पूरा, और लोगों के मकान कितने खूबसूरत है एकदम। कहूँ तो बिल्कुल हर किसी के जो मकान है ना बिल्कुल अलग अलग कलर है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और दिवाली के समय तो यही खूबसूरती, इतना खूबसूरत लगता है कि ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ आ चुके हैं। लेकिन अभी जनवरी का मंथ है और ठंड बहुत ज़्यादा है, रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड था और हमने सोचा कि बर्फ़बारी होगा, तो हमने काफ़ी इंतज़ार किया कि शायद बर्फ़बारी होने वाला है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि आगे कोई जगह है रीमा, तो उधर शिखर कोई जगह पड़ता है, तो वहाँ पे बर्फ़बारी हो चुका है दूसरी, लेकिन अल्मोड़ा में बर्फ़बारी अभी नहीं हुआ है। वहाँ पे दूसरी बर्फ़बारी हो चुका है, शिखर पड़ता है एक जगह, वहाँ से हिमालय भी दिखता है और शिखर कहते हैं उस जगह का नाम है। रीमा से कुछ ही दूरी आगे जाना पड़ता है। लेकिन अभी अल्मोड़ा में हूँ, पर अल्मोड़ा में अभी बर्फ़बारी नहीं हुआ है, लेकिन जो पहली बर्फ़बारी हुआ था तो माँ कसार देवी जो टेंपल है वहाँ पे हो चुका है। वो बर्फ़ शायद अब भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुआ था और बर्फ़ की मोटी चादरें पड़ा हुआ था। क्योंकि मुझे कह रहे थे, क्योंकि मैं भी अभी पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ पे भी बर्फ़बारी हुआ है और मोटी बर्फ़बारी, काफ़ी मोटी चादरें पड़ी थी बर्फ़ की, शायद अभी भी होगा। लेकिन बारिश हुआ है, तो बारिश के बाद मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे अभी बर्फ़ है। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत लगता है नज़ारा। और अल्मोड़ा में आते हैं तो हर कोई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेमस, काफ़ी सारे प्रसिद्ध स्थान है, मंदिर बहुत सारे हैं और टूरिस्ट आते ही रहते हैं यहाँ पे। आगे की तरफ जू भी है, तो बहुत खूबसूरत। लेकिन आज का मौसम देखिए भाई, बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए इस तरीके से ना नीचे की तरफ देखिए, ये बिल्कुल एकदम इस साइड में कोई बादल वादल कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर के साइड से एकदम नीचे की तरफ से ऐसा लग रहा है कि नीचे से बादल ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे तो कला से रिलेटेड जो स्टूडेंट होते हैं यहीं पे उनके पढ़ाई वगैरह होता है, और यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड में नैनीताल और अल्मोड़ा दो ही जगह में जो जैसे BFA का जो कोर्स करते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का, तो दो ही जगह है। तो यहाँ पे कुमाऊं में एक तो नैनीताल में है, दूसरा है अल्मोड़ा, और इसीलिए काफ़ी फेमस है ये जगह। बहुत ही मतलब, ये देखिए अभी धूप निकल भी आया, मेरे कहते कहते निकल रहा है, लेकिन देखो इधर की तरफ जब धूप पड़ता है ना इस तरीके के घरों में, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाता है। तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और नीचे की तरफ ये लोगों के घर है और बहुत ही खूबसूरत है। और अभी बस यूँ ही देखिए धूप निकल चुका है लगभग फिर से, लेकिन बादल इतना है, मुझे नहीं लगता है कि अभी धूप दिखेगा, क्योंकि फिर से बादल आ जाएगा। तो ये नज़ारा देखने को मिलता है इस तरीके से। और बादल आज नीचे है और बादल के अंदर आज हमें ऐसा लग रहा है। और इस वक्त मैं काफ़ी दूर चला हूँ अल्मोड़ा सिटी से, लगभग 8 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद एकदम रोड के साइड में बिल्कुल यहाँ से भी जो व्यू है ना पहाड़ का, मतलब बादलों का, आज कहूँ तो मौसम ने करवट बदल लिया है, तो इसी वजह से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस समय मैं सिकुड़ा बैंड में हूँ और इस बैंड से ना काफ़ी जगह में और भी रहा। और ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन से अगर आप जागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो 35 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको तय करना है। यहाँ से ये जो ऊपर की तरफ रोड गया है ये सीधा जागेश्वर धाम में जाता है। और बाड़े छीना अल्मोड़ा बाज़ार, यहाँ से डिस्टेंस बाज़ार की है सिर्फ 8 किलोमीटर है। और डियर पार्क यहाँ पे जो ज़ू है लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद आप जू में जा सकते हैं। यानी कि अल्मोड़ा सिटी से लगभग आपको 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद अगर आप शहर से आते हैं अल्मोड़ा जू को देखने के लिए तो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको तय करना पड़ेगा। आप उसके बाद आप सीधा डियर पार्क एंड जू को देख सकते हैं वापस जाके। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। आज का जो मौसम है ना वाकई में बहुत ही सुंदर मौसम है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मुझे भी। और बादल के अंदर हम हैं ऐसा लग रहा है मुझे। और देखिए ये बिल्कुल ऊपर, अब नीचे जो बादल नीचे की तरफ जा चुका था ना वो ऊपर की तरफ आने लगे हैं। और देख सकते हैं इस तरीके से नीचे लोगों के खेत है, नीचे मकान भी है लोगों के। और इस तरीके से ना घास वगैरह इस तरीके से रख देते हैं जानवरों के लिए कि वो बाद में खा सके और जिसको चूहे वगैरह ख़राब ना करे, इसलिए देखिए पेड़ में रख दिया है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है पहाड़ों में आके। और इस तरीके से सीढ़ीदार खेत होते हैं। ये देखिए एक स्लेट का मकान भी देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ। ये पत्थरों के स्लेट होते हैं, इसको ना लगा दिया जाता है। पर ये जो मकान होते हैं ना इसके अंदर
ठंड के समय में आपको गर्मी का एहसास होगा और गर्मी के समय में आपको ठंड सा प्रतीत होता है। तो ये खासियत होता है। ये देखिए जो नदी नाले हैं नीचे के तरफ, उसमें भी पानी आ चुका है क्योंकि बारिश काफ़ी हुआ है अल्मोड़ा साइड में। और देखो आज का जो मौसम बेहद खूबसूरत मौसम है और बादल इस तरीके से नीचे की तरफ आना, ऊपर की तरफ जाना, एक बेहद रोमांचक कहूँ तो एक दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। इस तरीके से जितना भी ऊपर आप देख सके तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ये बोर्ड लगा हुआ है जागेश्वर धाम का, बाड़े छीना का, अल्मोड़ा बाज़ार का, डियर पार्क का। और जिस लोकेशन में मैं इस वक्त हूँ यहाँ से ना उदय शंकर नाट्य एकेडमी, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है जो बिल्डिंग, इसमें अभी बादल आ चुके हैं। ये उदय शंकर नाट्य एकेडमी है। यहाँ पे बच्चों को डांस वगैरह जो कथक डांस हो या फिर जो सांस्कृतिक डांस वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाया जाता है। तो उदय शंकर नाट्य एकेडमी अपने आप में अल्मोड़ा का बहुत ही ख़ास जगह है ये। और बहुत सारे और भी इसमें कोर्सेज़ होंगे, शायद मुझे उतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये उदय शंकर नाट्य एकेडमी यहाँ से दिख रहा है। और बहुत से अगर वहाँ पर आप जाएंगे ना यहाँ पर, और यहाँ से जो अल्मोड़ा का व्यू है ना वो बेहद खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत। और इस तरीके से ये देख सकते हैं कितना सुंदर एकदम, और बादल नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक बेहद खूबसूरत नज़ारा देख पा रहे हैं हम इस वक्त सुबह सुबह। और ये फिर से एक बार दिखाऊँ तो ये उदय शंकर नाट्य एकेडमी है ये। और यहाँ से ही रोड सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है, आगे की तरफ जा सकते हैं, पिथौरागढ़ भी जा सकते हैं, बागेश्वर की तरफ भी आगे से रोड गया है, आगे की तरफ से 2-3 रोड और भी है। तो बहुत ही सुंदर है और काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे आज सुबह सुबह इस तरीके के नज़ारे को देखते हुए। एकदम मन बताओ तो बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाता है इस तरीके के व्यू को देख के, इस तरीके के प्राकृतिक दृश्य को देख के। तो आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखा है। ऐसा व्यू मुझे अभी तक तो अल्मोड़ा में मैं देख नहीं पाया क्योंकि ठंड के मौसम में इस तरीके से बारिश होना, फिर बर्फ़बारी तो अभी हुआ नहीं है, शायद टॉप में कहीं हुआ होगा। तो इस तरीके का नज़ारा देखना भाई कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे आज आके यहाँ पे। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।